हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। सो गाइस, अपने मेथड्स को जानने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन इट इज़ डिफाइंड एज हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट। सो हमारी कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है कि हमारी सोल्यूट की कितनी मात्रा हमारी सोल्यूट की सोलवेंट के अंदर प्रेजेंट है। अभी हमारा सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, चलिए इसको एग्जाम्पल से जानते हैं। जैसे हमारा एक बीकर है, बीकर के अंदर हमारा पहले से वाटर प्रेजेंट है। जो हमारा बीकर के अंदर वाटर जितने भी ml प्रेजेंट है, सपोज 50 ml हमारा वाटर प्रेजेंट है बीकर के अंदर, तो ये वाटर है जो हमारा बीकर के अंदर प्रेजेंट है, ये तो हो गया हमारा सोलवेंट। और इसके अंदर हमने शुगर ऐड कर दिया या फिर सोल्ट ऐड कर दिया, जो भी हमने ऐड किया। मान लो हमने इसके अंदर 5 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, इसके अंदर हमने 5 ग्राम शुगर ऐड कर दिया। जो हमने 5 ग्राम शुगर ऐड किया है, ये हो गया हमारा सोल्यूट, जिसकी हमारी, या हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसकी हमारी जो अमाउंट होती है वो कम होती है तो हम उसको सोल्यूट बोलते हैं, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो हमारा सोलवेंट होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर यदि हमारी एक सब्सटेंस की मात्रा ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, तो उसको हम सोलवेंट बोलेंगे, और जिसकी मात्रा कम है, जिसकी अमाउंट कम है, उसको हम सोल्यूट बोलेंगे। सो ऐसा ही हमारी डेफिनेशन के अंदर लिखा कंसंट्रेशन की, इट इज़ डिफाइंड एज हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट। कंसंट्रेशन होती है हमारी हाउ मच अमाउंट ऑफ, कितनी अमाउंट हमारी सोल्यूट की सोलवेंट के अंदर प्रेजेंट है। देन हमारे आते हैं मेथड्स। अब अपने मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एज फॉलो। हमारे बहुत सारे मेथड है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, उनमें से हमारे कुछ नीचे दिए गए हैं। जैसे हमारा सबसे पहला है मोलैरिटी, देन मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंट कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन। मेनली हमारे 5 ही है जो हमारे यूज़ होते हैं हमारी थ्योरी के अंदर, तो हम इनके बारे में डिटेल के अंदर देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमारा आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी हमारी होती है कि पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन तो हमारा होगा इसके अंदर लीटर के अंदर, एंड उसके अंदर हमारे कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स ऑफ हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। इसको हम, इट इज़ डिनोटेड बाय एम, कैपिटल एम से हम मोलैरिटी को डिनोट करते हैं, और इसका हमारा फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का हमारा कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट की वॉल्यूम लीटर के अंदर हमारे जो प्रेजेंट होती है हमारा, सोलवेंट इसके अंदर आएगा हमारा सॉल्यूशन। सो हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमारी किसके अंदर, लीटर के अंदर। ये हमारा कैपिटल एम से हमारी मोलैरिटी को डिनोट करते हैं हम, ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। मोलैरिटी की हमारी डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन की 1 लीटर सॉल्यूशन, इसमें हमें पढ़ना है कि कितनी जो हमारी अमाउंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। बेसिक इसकी डेफिनेशन यही है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। देन हमारा नेक्स्ट मेथड आता है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी और मोलैरिटी के अंदर हमारा माइनर सा डिफरेंस है। मोलैलिटी भी हमारा मोलैरिटी के जैसा ही है, इसके अंदर भी हमें देखना है कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं हमारे, लेकिन हमारा मोलैरिटी के अंदर तो हमने पढ़ा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर होती है, लेकिन मोलैलिटी के अंदर हमारी जो वॉल्यूम होती है सोलवेंट की, उसके अंदर हमारी वॉल्यूम सॉल्यूशन की देखी जाती है, लेकिन मोलैलिटी के अंदर हमारी सोलवेंट की वॉल्यूम देखी जाती है। तो मोलैलिटी का हमारा फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट केजी के अंदर। मोलैरिटी के अंदर तो हमारा लीटर के अंदर देखा गया था, और मोलैलिटी के अंदर हमारा केजी के अंदर सोलवेंट की अमाउंट देखी जाती है इससे, और इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलैलिटी को।
अब हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल m से हम मोलैलिटी को डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट kg ऑफ सोलवेंट। मोलैलिटी में हमारा सॉल्यूशन था लेकिन इसके अंदर हमारा सोलवेंट है, तो हमारा मोलैलिटी क्या हो गया, मोलैलिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सोलवेंट। कितने kg 1 kg सोलवेंट के अंदर हमारा कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, यही हमारी मोलैलिटी है। देन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड आता है नॉर्मेलिटी, जो कि हमारा मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन के अंदर हमारे सब्जेक्ट जो टाइट्रेशन करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर, उनमें जब हम केमिकल प्रिपेयर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन हम नॉर्मेलिटी के बेसिस पे ही प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड है नॉर्मेलिटी। चलिए अब नॉर्मेलिटी के बारे में देखते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N। इसमें इन्होंने बोला ये नॉर्मेलिटी हमारा मोलैलिटी के जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर हमारे मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। मोलैलिटी के अंदर हमारे थे मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन इसके अंदर हमारे मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। अब हम इसका हमारा फॉर्मूला जैसे इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, और लीटर के अंदर हम इसमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेते हैं। इसके अंदर हमारा अलग क्या है, इसमें हमारे ग्राम इक्विवेलेंट। अब हम देखते हैं हमारा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। हमारा ग्राम इक्विवेलेंट होता है हमारा मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट का हमारा अलग से फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हमारा इसका एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट, जिसका हमारा मोलिकुलर फार्मूला होता है 106 ग्राम पर मोल। अब हमें इसका इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है हमें सोडियम कार्बोनेट का, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा मोलिकुलर वेट हमारा 106 अपॉन इसका वैलेंसी फैक्टर हमारा 2। वैलेंसी फैक्टर होता है हमारा कि ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन डोनेट, वो हमारा होता है वैलेंसी फैक्टर। तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया हमारा 2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 53 ग्राम पर मोल हमारा इसका आ गया। 53 ग्राम पर मोल हमारा आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमारा जो ग्राम इक्विवेलेंट हमारा इसका निकला वो हो गया 53। ऐसे हम अपना ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करेंगे। अब हमारी जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारी नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन यही होगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारी नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन हो गई। देन हमारा नेक्स्ट मेथड आता है परसेंट कंसंट्रेशन। परसेंट कंसंट्रेशन हमारा फर्दर आगे 3 और मेथड्स के अंदर डिवाइड है। जैसे हमारा सबसे पहला है वेट बाय वेट परसेंट कंसंट्रेशन, देन हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन। परसेंट कंसंट्रेशन का ये हमारा सबसे इजी मेथड है, और हमारा वेट बाय वेट का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें हमारी सिंपल सी बात है, यदि हमें वेट बाय वेट दे रखा है तो हम मास लेंगे सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, वॉल्यूम दे रखी है तो हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हमें वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है तो वेट का मतलब हम अपना वेट लेंगे मीन्स मास ऑफ सोल्यूट लेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये था हमारा परसेंट सॉल्यूशन, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारा वेट बाय वेट का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देन हमारा सबसे लास्ट मेथड हमारा आता है पार्ट्स पर मिलियन। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन यूज़ कहाँ पे होता है। पार्ट्स पर मिलियन हमारा जो बहुत ही वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर हमारा ये मेथड यूज़ होता है, क्योंकि डाइल्यूट का मीन्स है जिसके अंदर सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा हो, और जो हमारा सोल्यूट है उसकी अमाउंट बहुत कम हो। मीन्स यदि हमारा 100% कोई सोल्यूशन है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल है किसका, पार्ट्स पर मिलियन का। यदि हमारा कोई 100% सोल्यूशन है उसके अंदर हमारा 99.9% तो हमारा सोल्वेंट है,
एंड 0.1% उसके अंदर हमारा सोल्यूट है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसकी यूनिट्स के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन को यूज़ करेंगे। तो हमारा पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। पार्ट्स पर मिलियन इज जनरली यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो हमारा पार्ट्स पर मिलियन मेथड है वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CPPM। सी मीन्स यहाँ पे C का मतलब है कंसंट्रेशन और PPM मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम इससे डिनोट करते हैं, और हमारा इसका फॉर्मूला बहुत ईजी सा फॉर्मूला होता है। हमारा पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। CPPM इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ये हमारा 10⁻⁶ हमारी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमारे जो फॉर्मूले के अंदर यूज़ होती है। तो हमारा पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।